मेरे माता पिता एवं भाई बहनों, आप सभी को जय शो। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल होंगे। और आज का पवित्र वचन है सतमती अध्याय 18 पद संख्या 1 से 5 तक। स्वर्ग राज में बड़ा कौन? शिष्य ईश्वर के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि स्वर्ग राज में बड़ा कौन है। ईशा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसा बालक का स्वागत करता है वह ईश्वर का स्वागत करता है। मेरे माता पिता एवं भाई बहनों, यहाँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु अपने शिष्यों को समझाते हैं, बताते हैं कि जब तक आप अपने आप को एक बालक जैसे नहीं बना दोगे तब तक स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। यहाँ पर ईश्वर हमें 2 शब्दों में समझाए हैं कि बालक जैसे आपका मन नहीं बन जाएगा तो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। अपने आप को एक छोटे बालक की तरह नहीं समझोगे, अपने मन को एक बालक की तरह नहीं बनाओगे तो आप स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। हम में से हर कोई बड़ा बनना चाहता है। अगर कोई ये अपने हिसाब से सब अपने आप को बड़े मानने लग जाते हैं। अगर वो डॉक्टर है तो बोलेगा मुझे इससे और बड़े डॉक्टर बनना है। अगर वो पुलिस वाला है तो बोलेगा कि मुझे यहाँ का इंस्पेक्टर बनना है। अगर वो टीचर है तो वो बोलेगा मुझे यहाँ का प्रिंसिपल बनना है। अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो मुझे बोलेगा मुझे राष्ट्रपति बनना है। हमारी जिंदगी एक सफेद कपड़ा जैसे है, सफेद शर्ट जैसे है। अगर उसमें कुछ दाग धब्बा लग जाता है तो वो कलर पकड़ लेता है, वही रंग में रंग जाता है जो उसमें लग जाता है। उसी तरह हमारी जिंदगी भी है, एक सफेद कपड़े की जैसे। अगर उसमें एक बार कलर लग जाता है तो वो नहीं छूटता है। उसी तरह हम सब की जिंदगी है। हमें इस सब से अगर हम पश्चाताप करेंगे तो ईश्वर हमें माफ करेंगे और स्वर्ग राज प्राप्त होगा। क्योंकि पिता परमेश्वर कहता है, क्यों ना अपने आप को बच्चों की तरह नहीं बना लोगे, अपने मन को बच्चों की तरह अपने आप को नहीं बना लोगे तो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। एक छोटे बालक की तरह अपने आप को नहीं समझेगा वो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता। और जो अपने आप को एक बालक के रूप में देखता है स्वर्ग राज उन्हीं का है। मेरे माता पिता या भाई बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए हमें कई जगहों पे हमें यहाँ बता के दिए हैं कि हम अपने आप को एक बच्चे की तरह, एक बालक की तरह, जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, दया प्रेम स्नेह से नहीं अपने आप को नहीं भरेंगे तो हमारा स्वर्ग राज में जाना नामुमकिन है। इसलिए मेरे माता पिता भाई बहन, अपने आप को दया प्रेम से परिपूर्ण कीजिए, क्योंकि हमारे पास जितना ही भी धन दौलत क्यों ना हो, चाहे हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए,
क्योंकि हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। जैसे हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ वापस चले जाएंगे। इसीलिए चाहे कितने ही भी बड़े क्यों ना हो जाए, हमारे मन को एक बच्चे के जैसे ही रखना है। इसलिए मेरे माता पिता, भाई बहनों, अपने आप को हमेशा बच्चे के जैसे बना के रखिए। अपना हृदय को कोमल बनाइए। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन इस वचन को सुनेंगे, उनके हृदय को परिवर्तन करना पिता परमेश्वर। जो अपने आप को महान समझते हैं, उनके हृदय को पिता परमेश्वर दया से सींच देना, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर पाए, मदद कर पाए। और जितने बीमार से पीड़ित हैं, उन सभी को पिता परमेश्वर, और जो भी आज हॉस्पिटल में है पिता परमेश्वर, उन सभी को आपके पवित्र लहू से पिता परमेश्वर शुद्ध कर पिता परमेश्वर। हे दयालु पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे दयालु पिता परमेश्वर, हे अब्बा खुदा, महान है पिता परमेश्वर, सभी का चरणों में समर्पित करती हूँ। हे दयालु पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया पिता, हालेलुया, आमीन। सभी को जय यीशु।